गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये ऐसा प्रॉब्लम जो बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्ट होता हो और आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए हैं। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दिसंबर 2016 है। बैंक ओवरड्राफ्ट पासबुक का निगेटिव बैलेंस दिया है 16,500। चेक इशू हुआ, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू होने से कैशबुक में माइनस रिकॉर्ड हो जाता है, बाई में रिकॉर्ड हो जाता है। अब पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस कैशबुक की तुलना में ज़्यादा है, तो पासबुक का बैलेंस को कम कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, हम लोग का चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैशबुक का 2 में लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, दैट इज प्लस लिखते हैं। पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ पासबुक का बैलेंस कैशबुक की तुलना में कम है, तो पासबुक में इसको प्लस कर देंगे। चेक रिकॉर्डेड इन द कैशबुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, सेम बात हो गया। चेक कैशबुक में रिकॉर्ड हो गया, डेबिट हो गया, बैंक में भेजे नहीं है, कैशबुक का बैलेंस पासबुक की तुलना में बेसी है, तो पासबुक को 2,000 रुपया बढ़ा देंगे। बैंक हमारे बिहाफ में डायरेक्ट कस्टमर से 3,500 पा गया, पेमेंट रिसीट फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली। पासबुक का बैलेंस 3,500 रुपया बढ़ गया, कैशबुक को मालूम नहीं है, तो हम लोग पासबुक का बैलेंस 3,500 कम कर देंगे। बैंक चार्ज पासबुक में डेबिट हो गया, पासबुक का बैलेंस 200 रुपया कम हो गया, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक का बैलेंस 200 रुपया कम है, तो पासबुक को 200 रुपया बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसा ही है। प्रीमियम ऑन लाइफ ऑफ संजय पेड बाई बैंक, बैंक हमारे बिहाफ में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर दिया है, इससे पासबुक का बैलेंस कम हो गया है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो हम लोग पासबुक का बैलेंस 1980 रुपये बढ़ा देंगे। एक बिल 3,000 का था जो डिजॉनर हो गया और खर्चा लगा 100 रुपया, दैट इज 3,100। बैंक हमारे अकाउंट से 3,100 रुपया बिल डिजॉनर के नाम से डिडक्ट कर लिया है, माइनस कर दिया है। कैशबुक को मालूम नहीं है, इसलिए कैशबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक कम है, तो हम लोग पासबुक को बढ़ा के मेकअप कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं सोल्व करके। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब माइनस, माइनस में 16,500। एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर में लाते हैं चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग चेक इशू किए, बैंक में पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा, कैशबुक माइनस हो चुका है, तो पासबुक को भी माइनस करना होगा 8750। ओके, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, हम लोग बैंक में चेक जमा किए, कैशबुक का 2 में लिखे, कैशबुक इंक्रीज हो चुका है, बैंक कलेक्ट नहीं किया है, पासबुक कम है, तो पासबुक को बढ़ाना होगा 10,500। ठीक है, ऐसा ही एक दूसरा रीजन है। चेक रिसीव्ड and recorded in cash book but not sent for collection। चेक मिला, कैशबुक में लिख दिए, बैंक में भेजे नहीं है, तो कैशबुक का बैलेंस तो बढ़ गया है, तो पासबुक का बैलेंस को 2,000 रुपया बढ़ाना होगा। डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड बाई बैंक, बैंक हमारे बिहाफ में डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर लिया, पासबुक इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो हम लोग को पासबुक को कम करना होगा 3,500। बैंक चार्ज, बैंक चार्ज डेबिटेड बाई बैंक, बैंक चार्ज बैंक हमको डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया 200 रुपया, अब हम लोग को पासबुक को प्लस कर देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक but not recorded
इन कैश बुक। LIC का प्रीमियम बैंक डायरेक्टली पेड कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक हमारा कम हो चुका है तो पासबुक को बढ़ा देंगे 1980 रुपया। और एक आइटम है डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर। हम लोग का कोई बिल था जो पहले डिस्काउंट करा लिए थे, वो डिजॉनर हो गया, 100 रुपया नोटिंग चार्ज लगा, तो 3000 का बिल, 100 रुपया खर्चा, 3100 बैंक रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक माइनस हो गया है, तो पासबुक को इस बार प्लस कर देंगे 3100। क्लियर है? तो ऐसे करके प्लस माइनस का काम हो गया। तो प्लस का टोटल आया आपका 28,750, माइनस का है 12, 4, 16, 17, 780। ये देखिए निगेटिव बेसी है। बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक से चालू किए थे कैश बुक, और निगेटिव बेसी है तो ओवरड्राफ्ट 10,970। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का BRS पासबुक का। निगेटिव बैलेंस से स्टार्ट किए, प्लस माइनस को सोचते जाएंगे, फिलअप करेंगे, लास्ट में दोनों कॉलम प्लस कर दिए। निगेटिव वाला बेसी था इसलिए आंसर ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। 31 दिसंबर 16 पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है 10,000 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको BRS बनाना है। चेक अमाउंटिंग टू 8,000 ड्रॉन ऑन 25 दिसंबर, आउट ऑफ विच 3,000 चेक इन कैश विद इन दिसंबर। हम लोग 8,000 का चेक इशू किए थे दिसंबर महीना में, 3,000 का चेक इन कैश हो चुका है, तो बच गया आपका 5,000 का। इसको बोल सकते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग चेक इशू किए, कैश बुक माइनस हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक बेसी है। हम लोग सवाल पासबुक से चालू करेंगे तो हम लोग को 5,000 रुपया माइनस करना होगा। चेक पेड इन फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग टू 50,000 बट चेक ऑफ 22,800 वेयर क्रेडिटेड ऑन जनवरी। तो हम लोग 50,000 का चेक जमा किए थे, उसमें 22,800 का चेक जनवरी में रिकॉर्ड हुआ, बोल सकते हैं दिसंबर में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हम लोग चेक जमा किए थे, कैश बुक प्लस हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है तो पासबुक कम है, तो हम लोग का कैश बुक बेसी है, पासबुक कम है, पासबुक को ठीक करना है तो हम लोग 22,800 रुपये पासबुक में प्लस कर देंगे। पासबुक में 25 रुपया बैंक चार्ज माइनस किया गया है, तो पासबुक हमारा कम हो गया तो 25 रुपया प्लस कर देंगे। पासबुक में डिविडेंड कलेक्ट किया गया है, पासबुक हमारा 350 रुपया बढ़ गया तो 350 रुपया माइनस कर देंगे। ए चेक फॉर 600 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। हम लोग को चेक मिला, कैश बुक का 2 में लिख दिए, बैंक में जमा नहीं किए। हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक की तुलना में बेसी हो गया, तो हम लोग अब पासबुक को भी 600 रुपया प्लस कर देंगे। ए चेक ऑफ 750 बैंक एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम लोग 750 रुपया का चेक बैंक में जमा किए, बैंक क्रेडिट कर दिया, बैंक में रिकॉर्ड हो गया, पॉजिटिव रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो कैश बुक का बैलेंस 750 कम है, बैंक का बैलेंस 750 ज़्यादा है, तो बैंक को 750 कम कर देंगे। तो ऐसे करके चलिए इसको BRS बना देते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया आपका माइनस, माइनस में अमाउंट देते हैं 10,000। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक निगेटिव था 10,000, उसको लिख दिए, ओवरड्राफ्ट दिया था। एक ट्रांजैक्शन था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो उसमें 8,000 का चेक इशू हुआ था, 3,000 का चेक दिसंबर में प्रेजेंट हो गया था, तो बच गया 5,000 का चेक। चेक इशू करते हैं तो हम लोग कैश बुक का बाई में लिख देते हैं, कैश बुक का बैलेंस इन कंपेयर टू पासबुक कम हो जाता है, तो हमको पासबुक को भी कम करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पासबुक से स्टार्ट किए। क्लियर? उसके बाद था चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। हम लोग बैंक में चेक जमा किए हैं
लेकिन बैंक उसको कलेक्ट नहीं कर पाया। चेक जब हम लोग बैंक में जमा करते हैं तो कैशबुक का 2 में लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया तो हम लोग पासबुक से चालू किए हैं, तो हम लोग को पासबुक का भी बैलेंस को इंक्रीज कराना होगा 22,800। तीसरा है बैंक चार्जेज। बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक चार्ज पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, एक्सपेंस है, पासबुक को कम कर दिया है, माइनस कर दिया है। अब हम लोग पासबुक से स्टार्ट किए हैं तो हम लोग प्लस कर देंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक वाला अगर हमारे बिहाफ में डिविडेंड पाया है तो बैंक वाला पासबुक में लिख दिया, पासबुक बढ़ गया, प्लस हो गया। कैशबुक में लिखा ही नहीं है तो पासबुक को माइनस कर देंगे 350। ये वाला रॉन्ग साइड लिखा गया है, पासबुक को प्लस करना है। बैंक चार्जेस पासबुक को माइनस कर चुका है तो प्लस कर देंगे। डिविडेंड पासबुक को बढ़ा चुका है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये साइड गलत फिल हो गया था। 600 का चेक डेबिटेड, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट नॉट डिपॉजिटेड। हम लोग को चेक मिला, कैशबुक में लिख लिए, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक में जमा नहीं किए हैं तो बैंक का बैलेंस कम है कैशबुक की तुलना में, तो बैंक को बढ़ा देंगे 600 रुपया का। चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। हम लोग बैंक में चेक जमा किए, बैंक वाला क्रेडिट कर दिया, प्लस कर दिया, हम लोग कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो हमारा पासबुक प्लस हो गया, 750 रुपया बढ़ गया, तब हम लोग 750 रुपया माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को प्लस माइनस करना होगा। ये हो गया आपका 23,425, 23,425, ये आपका हो गया 16,100। पॉजिटिव वाला बेसी है आपका 7325। इसको हम लोग लिख देते हैं बैलेंस एज पर कैशबुक। और चूंकि पॉजिटिव आया है इसलिए डेबिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका BRS। उम्मीद करते आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।